हाय एवरीवन। हम में से बहुत लोग हैं जो अपनी ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनके लाइफ में सब कुछ आ रहा है, वेल्थ, हेल्थ, ट्विन फ्लेम, लव की वो स्टेज हैपनिंग हो रही है। बट हम में से ही बहुत से लोग हैं, आप लोगों के प्रश्न आए हुए हैं कि अपनी ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करते हैं बट इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है, या मंत्र करते हैं उसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो ट्विन फ्लेम हमसे और ज़्यादा दूर भागता है या सेपरेशन हो जाता है कई बार। या हम जानते ही जर्नी में हैं लेकिन हमारी लाइफ में हमारा ट्विन फ्लेम कहीं नज़र नहीं आ रहा होता है। उसको हम कैसे खोजें, कैसे हमें मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, एवरीथिंग इन 6 बिंदुओं पर डिपेंड करता है। 6 पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये 6 पॉइंट आपको महसूस होते हैं कि आपकी लाइफ में भी हैं तो मैनिफेस्टेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग को भी समझना ज़रूरी है इसके लिए, इसी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन के 6 मेथड कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं अंकित स्ट्रो। लाइफ प्रिपरेशन की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई लोग हम में से मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि जाने अनजाने वो उन 6 बिंदुओं को फॉलो कर रहे होते हैं, 6 पॉइंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं और वो डिवाइन टाइमिंग को समझते हैं। दोस्तों, डिवाइन टाइमिंग जब आती है तभी मैनिफेस्टेशन काम करता है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग से पहले आपको कुछ इनर वर्क करना पड़ता है, कुछ मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर वो ब्लॉकेज आप में है तो मैनिफेस्टेशन होता नहीं, क्योंकि उससे पहले आपका प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी सामने आती है। और डेस्टिनी अगर आपकी सही नहीं है, आपके चार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके हॉरोस्कोप में कुंडली एनालिसिस के दौरान मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों के चार्ट में ब्लॉकेजेस रहते हैं, आप सिंपली उन ब्लॉकेजेस पे वर्क करते हैं तो मैनिफेस्टेशन होता है। पहला पॉइंट जो मैनिफेस्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो अंडरस्टैंडिंग द ट्विन फ्लेम। अपने ट्विन फ्लेम को अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है ये पर्सन, तब तक आप ये नहीं समझेंगे आपका ट्विन फ्लेम आपकी अभी लाइफ में आया है कि नहीं आया है, तो किसको मैनिफेस्ट करेंगे। अपनी ट्विन फ्लेम की एनर्जीज को समझना बहुत ज़रूरी है, उनके कर्मों और प्रारब्धों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनका चार्ट देखते हैं तो आप डेफिनेटली समझ जाते हैं उनकी क्या हॉबीज़ हैं, उनका क्या टैलेंट है, उनको किस तरफ कम कर्म करना चाहिए, कैसे उन्हें रहना चाहिए। कुंडली सिर्फ आपका भविष्य नहीं बताती है, कुंडली ये दिखाती है कि आपको जीवनचर्या किस तरह से रखनी है, आपको किस तरह से जीना है, जिसके बाद आपकी लाइफ में हर चीज़ आएगी। तो मैनिफेस्टेशन के लिए पहले अपने आप को और अपने ट्विन फ्लेम को समझना, अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट को पार कर चुके हैं, उन्हें आप समझते हैं, उनकी लव लैंग्वेज को समझते हैं, तो दूसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं, वो है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस हैं। इसमें आप 369 का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आप वाटर टेक्निक का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आप लव एनर्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लव एनर्जी किसी को सेंड करते हैं। लेकिन इससे नुकसान भी है। जैसे तंत्र में, अगर आपका तंत्र मतलब किसी भी तरह का आपने प्रयोग किया, किसी तरह का स्पेल किया, अगर सही से नहीं होता, इसका उल्टा असर भी आप पर पड़ता है। तो प्रोसेस को जानने से, करने से पहले ये समझ लीजिए कि उनकी स्टेज अभी क्या है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में आप समझ लेंगे। आफ्टर डैट उन पे किस तरह का स्पेल या किस तरह का मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, एनर्जी सेंड करनी चाहिए, हीलिंग उनको करनी चाहिए, या लव एनर्जी सेंड करना चाहिए। अगर आप ये अच्छे से प्रोसेस को समझ जाते हैं तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। कुछ लोग गलत मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं, बिना अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाए ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। इससे ट्विन फ्लेम भाग जाता है और ज़्यादा। आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहे, गलत मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी मत करें। उस चीज़ को ध्यान से समझे, जान लीजिए आपको क्या चैनलिंग हो रही है, आपको किस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं, उसको डिकोड करिए। ड्रीम्स किस तरह के आ रहे हैं, किस तरह से आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस दिया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है वो है क्लियरिटी एंड इंटेंशंस का। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपको क्लियरिटी नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम का कौन सा चक्र ब्लॉक है या आपका कौन सा चक्र ब्लॉक है, आपको किन चक्रों पे वर्क करना चाहिए, इस चीज़ की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। और अगर आपको पता है आपका ट्विन फ्लेम का ये चक्र ब्लॉक है तो उस चक्र से रिलेटेड ट्रिगर मत करिए, उस चक्र से रिलेटेड बात ज़्यादा मत करिए। आपको उस चक्रों पे ध्यान देना है जो चक्र उनका स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए हार्ट चक्र स्ट्रॉन्ग, उनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उन्हीं चीज़ों पर वर्क करना, उसी माध्यम से आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए पर्सन का सैक्रल चक्र ब्लॉक है, तो आप सेक्सुअल चीज़ें जितनी भी बोलेंगे या करेंगे, ट्विन फ्लेम उतना ज़्यादा भागेगा, उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्योंकि उस बातों को समझने के लिए वो चक्र
वो चेतना का वो द्वार ठीक होना चाहिए, वो हील होना चाहिए। अगर वो हील है तो उन चीज़ों को वो बहुत आसानी से समझ पाते हैं। इंटेंशन मतलब यहाँ पे आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वो आपके बात अभी नहीं करना चाहते, आप बार बार अपने किसी निजी कारण के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। इसमें आपका इंटेंशन ये होना चाहिए, उनका भी भला हो, मेरा भी भला हो, उनकी लाइफ में भी ग्रोथ हो, मेरी भी ग्रोथ हो, भले वो सोलमेट भी हो आपके, तभी भी मैनिफेस्टेशन आप अगर कर रहे हैं तो क्लैरिटी एंड इंटेंशन को प्योर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, अलाइनमेंट योर एनर्जीज़। आपकी एनर्जीज़ अलाइन नहीं होती हैं, आपकी जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं। फिज़िकल इसमें रीजंस आते हैं, इसके लिए आप अष्टांग योग करिए, यम नियम प्रत्याहार आसन समाधि सभी चीज़ों को अच्छे से करना, धारणा को सही करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपकी धारणा, आपका जो विल पावर है, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर नहीं होंगे जर्नी को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखिए, समझिए, पर्सनल रीडिंग करिए। बिकॉज जैसे ही आप पर्सनली चीज़ों को देखते हैं, जनरल रीडिंग कई बार कई लोग देखते हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जनरल रीडिंग कॉस्मिक रीडिंग है, जैसे अभी 7/7 पोर्टल आया है, काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में वो सारे इम्पैक्ट पड़े हैं। लेकिन पर्सनली भी काफ़ी लोगों ने सेशन लिया है तो पता चला है उनकी एनर्जी टोटली डिफरेंट जा रही हैं, तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है, अलाइनमेंट करना ज़रूरी है। जब आपके 7 चक्र अलाइन होते हैं, माइंड बॉडी सोल अलाइन होता है, तो आपको हीलिंग करने में आसानी रहेगी। चाहे माँ के किसी रूप से जुड़ें या आपको किस आराध्य देवता की पूजा करनी चाहिए, इसके माध्यम से आप अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कर सकते हैं। कल मैंने एक मंत्र भी बताया आप लोगों को, उस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं ट्विन फ्लेम के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगर आपको किसी तरह से एनर्जी बैलेंस नहीं लगती हैं, अलाइन नहीं है, तो आप उस मंत्र का उच्चारण करके अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कारण आता है वो है 6th नंबर का, वो डिवाइन टाइमिंग को लेकर है। दोस्तों, डिवाइन टाइमिंग हम सब जानते हैं क्या होती है। एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम पीरियड में आपको ट्विन फ्लेम से मिलना होता है। एक स्पेसिफिक टाइम जोन होता है, फेज होता है, उस टाइमलाइन में उसी जगह पर आप मिलने वाले अपने ट्विन फ्लेम से। कई लोग उस पॉइंट को मिस कर देते हैं, पर्सनल ईगो, व्यक्तिगत कारणों के कारण उसके बाद मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं तो वर्क नहीं करता है। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आपके ट्विन फ्लेम आते हैं, कई बार ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में नहीं रहते हैं, बट आप कंटिन्यू लव एनर्जी सेंड कर रहे हैं या किसी भी मेथड का अफर्मेशंस कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, वो पर्सन मेरे साथ हैं, आप फील कर रहे हैं, बट मैनिफेस्टेशन नहीं होगा क्योंकि डिवाइन टाइमिंग मिस हो गई है। तो अच्छे से देखिए नेक्स्ट डिवाइन टाइमिंग कब आ रही है, वो आपके चार्ट के रिगार्डिंग होगा। आपके ट्विन फ्लेम की अगर दशा सही नहीं चल रही है, उनके कर्मा प्रारब्ध हैं, तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक लोगों के चक्रों में पड़े रहेंगे। और अगर आपके हस्बैंड है, लवर हैं, वो कार्मिक लोगों के चक्कर में पड़ेंगे। बाहरी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी लेकिन आपके साथ उनका रिलेशन नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आप मिस कर दिए। डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलते हैं आप, और डिवाइन टाइमिंग में आपको एक दूसरे के साथ एक बबल फेस क्रिएट करना होता है, एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होता है, एक दूसरे की लव लैंग्वेज को भी समझना होता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताऊंगा दोस्तों, जो इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, वो है पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर। व्यक्तिगत आपका विकास बहुत ज़रूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट अर्थात अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट को इग्नोर करते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी प्रकार की हीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसे डिवाइन फेमिनिन हैं जो सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन को मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। वो चाहती हैं उनके लाइफ में ट्रू लव आए, उनके लाइफ में ऐसा ग्रोथ हो, लेकिन पर्सनल ग्रोथ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके ट्विन फ्लेम आएंगे और भाग जाएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, वो भाग जाएंगे। ट्रिगर पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसे आप वॉच कर सकते हैं। ट्रिगर के भी 5 पॉइंट्स हैं, क्यों हमको ट्रिगर मिलता है, उसका भी एक बहुत पॉजिटिव रीज़न है, वो आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, ट्विन फ्लेम की लिस्ट पे है वो वीडियो। तो जैसे कि आप देखते हैं कि पर्सनल ग्रोथ आपकी हो गई है, तो आप मैनिफेस्ट किसी चीज़ को भी कर सकते हैं। जैसे आप करियर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रिलेशन को, हेल्थ को, वेल्थ को, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। माँ पार्वती भगवान शिव को मैनिफेस्ट करती हैं। जब वह सती के रूप में वापस माँ पार्वती हिमपुत्री के रूप में आती हैं, तो भगवान शिव की आराधना करती हैं, उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करती हैं, उनसे विवाह करती हैं और माँ भगवती, माँ गौरी के रूप में स्थापित होती हैं। ये डिवाइन फेमिनिन के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी में बिना प्यार के आपकी ऊर्जा विस्तृत नहीं होगी, बिना प्रेम के आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, बिना प्रेम के आप अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं कर पाएंगे। इसी वजह इन दिस जर्नी मैनिफेस्टेशन इम्पॉर्टेंट है, इन दिस जर्नी आपका यूनियन इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये थे 7 पॉइंट्स
जो मैंने एक एक्स्ट्रा बताया, इसको ज़रूर करें और इसके बाद आपकी लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ होगी, बैलेंस होगा, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।